जब आसिम मुनीर खुद कहें कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाली बातें वो हर मंच से बोलते रहे, और इसीलिए शायद यूएनएचआरसी का ये स्टेटमेंट है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ये सब पाकिस्तान मुल्ला मुनीर का किया धरा है। जहां तक बात है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की, देखें मैं इस चीज को ना तो डिनाई कर रहा हूं ना मैं इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा हो रहा है। बट एक चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जो जिस वक्त मैडम शेख हसीना रूल कर रही थी गवर्नेंस के हवाले से या फिर उनकी इकोनॉमी के हवाले से, मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी लोगों ने उनकी तारीफ की है कि इकोनॉमी को उन्होंने बेहतर किया बांग्लादेश के। लेकिन कुछ जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मामला है, देखिए वो मैं नहीं कह रहा, एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं कह रहा, वर्ल्ड मीडिया उसको रिपोर्ट करता रहे कि क्या क्या चीजें होती रही, एक चीज। लेकिन इसके लिए हमारे लिए भी इसमें एक जिसे कहते हैं ना एक लेसन है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन चल रही है। कंट्रोल सामने शहबाज शरीफ है लेकिन कंट्रोल किसी और के पास है, ठीक है। बात शहबाज शरीफ करते हैं लेकिन बात किसी और की होती है तो वो मानी और जानी जाती है, जो वो कहते हैं वही होता है। ये मामला देखें पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में नहीं चल सकते। नहीं, लेकिन फखर भाई आप इस पर क्या कहेंगे? मेजर नदीम यहीं पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे, मुसलमान फोर्स जाएगी बांग्लादेश में। कल भी पूरे इस्लामाबाद में 4-5 घंटे उड़ते रहे पूरा दिन। मैंने एक दोस्त से पूछा तो कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब को सलामी देनी है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ है, कल तो 25 दिसंबर है और मतलब क्रिसमस भी है और कायद आजम का पैदाइश का दिन भी है। तो मैं कहा उस हवाले से, कहते नहीं यार मुझे नहीं पता लेकिन मतलब उनको सलामी देने का चैलेंज सही है, दे दें, ठीक है। तो कल जहाज उड़ते रहे, फिर ये जहाज जो है ना मुझे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन खैर एनीवे कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहाज बांग्लादेश में इस तरह नहीं उड़ सकते। देखिए 1971 में भी जहाज भी उड़ रहे थे और सारी चीजें भी हुई थी। ये जो फाइटर जेटों का कह रहा था, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फाइटर जेट हमारी जब दिल करे, जिधर दिल करे, जिस छोटे बड़े मौके पे दिल करे हम उड़ा लेते होते हैं। हमारे यहाँ फाइटर जेट का मसला नहीं है। तो लेकिन मैं जो आपकी सारी को सुने नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूँ यासिर मलिक, लेकिन एक छोटी सी बात, एक लाइन भाई, आपकी वायु सीमा, आपकी एयर लिमिट, दिन भर रात भर फाइटर जेट उड़ाते रहो, रिमोट से लेकर बच्चे खेलते हैं, आप फाइटर जेट से खेलो, क्या करना है? फाइटर जेट है, हम उड़ाएंगे जिधर मर्जी हम उड़ाएं। हाँ तो उड़ाओ ना पाकिस्तान में जिधर मर्जी, किसने रोका है? कैसे उड़ाए थे याद नहीं है, मई में कैसे उड़े और किधर किधर उड़े और किधर किधर गए। अभी जरा सुनो, आज बांग्लादेश पे बुलाया हुआ तो सुनो। 1971 में आपके 12,000 मारे थे, अभी तक वो भी दर्द नहीं आपका खत्म हुआ, और इस टाइम आपको लगने लग पड़ा है आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी शेख हसीना, सब कुछ आपके हाथ से जा चुका है। अब आप जिस आसिम मुनीर को कोस रहे हो, उसको कोसने की मेन वजह यह है कि बांग्लादेश अब रॉ और हिंदुस्तान के हाथों से फिसलता हुआ कहीं और जा चुका है। वो इस्लामाबाद के पास आएगा या इस्लामाबाद की पॉलिसीज के पास आएगा, ये बात की बात है। जहां तक वापसी की बात है, जिला वतनी की उस शख्स की बात है जिसका आप आज मेन टॉपिक लेके जा रहे हैं, तो जब भी उस जिला वतन को वापस अपने मुल्क बुलाया जाता है तो वो पावर शेयरिंग करके आता है। इसका मतलब ये है कि वो अब अगला प्रधानमंत्री है वहां का। तो इसका मतलब सादे लफ्जों में यही समझे कि अगर वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर हिंदुस्तान कहां जाएगा, जो इस खित्ते का अपने आप को मामा जी कहता है, अपने आप को टाइगर कहता है, बड़ा कहता है। यासिर मलिक, लफ्जों में ये समझे यासिर मलिक, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही बोलो, मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे ही बोलो, आप खुद को एक्सपोज करते रहोगे। आपका मोदी फखर यूसुफ यही भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे हमारे मुल्क में है, आपको कैसे हमारे मुल्क में है। अरे कुछ ऑपरेशन करते भी है तो पीछे से कॉल देता है, ठीक है, और अमेरिका आपको ठीक मारिया इकबाल बांग्लादेश में आग क्योंकि हिंदुओं से नफरत, और ये सब कुछ कर लीजिए, कतर का जख्म कभी मिट नहीं पाएगा। अब की बात ये है, सबसे पहले तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। जहां तक 1971 की बात है, ठीक है, वो एक तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान भी उसको नहीं भूला है, बांग्लादेश भी उसको नहीं भूला है। मगर आज 1971 की जो बातें 2025 में हम कर रहे हैं एक हिंदू के कत्ल होने पे, देखिए वो एक इंसान था हमारे नजदीक, हमें भी उस चीज का अफसोस है, ठीक है। वहां पर जो भी इस वक्त हुआ वो एक अंदरूनी मामला था बांग्लादेश गवर्नमेंट का, पर वो उसका जो है वो दिल्ली तक पहुंचना, फिर उसके बाद उसको रिलेट करना है इस्लामाबाद की जेट फाइटर से, और फिर उसके बाद ये करना है, ये एक थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा अनरीजनेबल सा नजर आ रहा है।
मुल्क के अंदर बहुत सारे वाकयात होते हैं। अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके गुजरात के जो वाकयात हुए हैं या उसके बाद के वाकयात हुए हैं तो वो उसकी डिस्कशन जो है हमने किसी और चीज के साथ जोड़ दी हो। और यहाँ पे बैठ के हम जो है ना वो तारीख के तनाजर में एक हिंदू किलिंग जो है जो वो किसी भी बेस पे हुई होगी ना उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आई। ठीक है वो लिंचिंग थी जिस पे भी थी, जो बुरे लफ्ज उसने कहे या जो भी था, अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। मगर अभी वो इन्वेस्टिगेशन मीनवाइल चल रही है तो हम यहाँ पे जंगों की बातें ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं। हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो जितने भी सफारती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उनको फिर तो दोबारा तोड़-जोड़ उसमें शुरू हो गई है। तो बात ये है कि हम जो अपनी जो हमारी जो अफसानवी कहानियाँ हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान की, उनको बांग्लादेश तक भी ले गए हैं। तो जो बांग्लादेश है उसमें इस वक़्त जो भी सिस्टम चल रहा है मेरे ख्याल से बंगालीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं। बंगालीज़ एक बड़ी रेज़िलिएंट नेशन है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको अपनी लीडरशिप को कब रिजेक्ट करना है। ये आपने माज़ी के पिछले 1 साल में, 2 साल में देख लिया जबकि इतने मेजर रोड्स हुए वहाँ पर और इतने प्रोटेस्ट हुए। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस वक़्त की जो डिसीज़न है बजाय ये कि हम हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर बांग्लादेश के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ लें और उनके सफारती जो ताल्लुकात हैं हम अपनी या किसी और से जोड़ने की ये कोशिश फाइटर करें। जेट्स की बात हमने नहीं की। आप ही की सो कॉल्ड आर्मी के एक मेजर ने की यहाँ पर बैठकर की फाइटर जेट उड़ाएंगे। मैं नहीं फाइटर जेट पर गया था, वो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि और यासीर मलिक कह रहे थे कि वो 71 वाली चीजें हम सुधार लेंगे। पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग और बाकी जो चीजें हैं जो भी इस वक्त अंदर चल रहा है पाकिस्तान की, वो यहाँ पर हम बैठ के करें। इस्लामाबाद में जेट फाइटर जेट क्या चल के पूरा हिंदुस्तान क्यों डर गया? पूरा मई में मारा फिर मार पड़ेगी। 25 में खा चुके हो, 26 में फिर ना खा लेना। तो मेरे ख्याल है कि जो अभी हम ना जंगों से निकल के यासीर मलिक सुनो भाई, एक आप ही के नाम का यहाँ पर भी था, एक आप ही के नाम का यहाँ पर भी था कश्मीर में। कई सालों से सूरज नहीं देख पाया है, आई बात समझ में? एक आप ही के नाम का था, लेकिन उजमा करदर में फिर आता हूं उस बात पर। आप ही के नाम का था यासीर मलिक, आप ही के नाम का था। कई सालों से सूरज नहीं देख पाया है, जिसके कुछ रिश्तेदार आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जाकर पूछ लो उनसे। उजमा करदर रुक जाइए थोड़ा सा, उजमा करदर को बोलने दीजिए, उनकी बारी है। बात सर ये है, उजमा करदर जो भारत है ना वो एक चीज में मास्टर है। अच्छा। और वो है पूरे खित्ते में साजिशें करनी। अच्छा। हर जो मुल्क है इस खित्ते में वो उसके अंदर घुस के जाके और उनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करना, टांग अड़ाना और अपनी चौधराहट दिखाना, वो आतंकवादियों को घुस के मारता है। एक खासा बन गया है भारत का। अब इनको ये नहीं पता कि हर मुल्क जो है उसमें जो अवाम है, अगर आप उसमें जुल्म करेंगे और आप दुनिया जहान की वहां पे साजिशें की, आपने मुफ्ती बानी के साथ मिलके अपनी 2.5 लाख फौज वहां पे भेजी और आपने हमारा जो एक बाजू था वो हमसे अलहदा कर दिया। अब वहां पे जो आपने जुल्म करने शुरू किए शेख हसीना के साथ मिलके, आप दोनों का गठजोड़ था, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश के अवाम ने। बांग्लादेश के अवाम ने अपना वर्डिक्ट पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं और ना ही हमें इंडिया की किसी प्रॉक्सी हुक्मरान की जरूरत है। तो अब आप फारिग हो गए, आपकी छुट्टी हो गई है, आपको हमारे जेट फाइटर से इतना डर है, खौफ है, ये तो समझ आती है क्योंकि हमने आपके राफेल जो है उनका मलियामेट कर दिया। मैडम सुनिए, उजमा करदर जी, एक मिनट विनोद बत्सल जी, उजमा करदर जी सुनिए, जो आपने एंटरटेनमेंट के लिए जेट्स उड़ाए ना, बिल्कुल ठीक है, तो उनके जेट से डर नहीं लगता है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए जेट्स उड़ाइए, हम प्रैक्टिस के लिए और आप जैसों के टुकड़ों करने के लिए हम जो है जेट्स उड़ाते हैं। विनोद बंसल जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उजमा जी आपका जवाब दिलवाता हूं शोएब चौधरी से। शोएब चौधरी से जवाब दिलवाता हूं कि कौन किसके फारिग होने की कितनी बारी है। विनोद बंसल बोलिए। राकेश जी, उजमा जी को मैं बता दूं, ये कह रही है कि भारत साजिश करता है। हम साजिश नहीं करते, हम तो टारगेटेड अटैक करते हैं। हमारे खिलाफ जो साजिश करता है हम उसको घर में घुस के मारते हैं। ये तो हमारा डीएनए बदल चुका है। पहले हमने बहुत साजिशें झेली, हमने बहुत कुछ आपका उत्पाद झेला, पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, लेकिन अब भारत वो नहीं बचा। न सीमा पर छोड़ेंगे न सीमा के पार छोड़ेंगे। ठीक, हम आपको सीमा के अंदर भी समाप्त कर नहीं, लेकिन विनोद बंसल एक बात है कि पहले मुनीर ने अपने यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घट गई, आप देखिए आज की डेट में क्या स्थिति है। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की बात। और क्यों ये बातचीत है? क्योंकि मुनीर खुद कई बार कह चुके कि हिंदू कौन,
हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी भाषा कई बार बोल चुके। देखिए 18% से 3% रह गए पाकिस्तान में, और जहाँ 38% बांग्लादेश में थे वहाँ 8% भी नहीं बचे। आखिरकार क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ये सब धर्मांतरकारी गैंग जो है ना जी, राकेश जी, आज स्वामी सरदानंद का बलिदान दिवस है और वीरबाल दिवस भी है। उन्होंने अपनी शहादत जो है ना, अपना बलिदान जो है धर्म की रक्षा के लिए किया। आप देखिए कि हमारा संकल्प है, उसको देखें, Put your own house in order। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप अपने मुल्क में कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। आप उन सबसे निपटना भारत जानता है अच्छी तरह से। कर रहे हैं। उर्मा करदर जी, ये कश्मीरी का टेप शुरू कर देंगी, कोई बंगाल का टेप शुरू कर देगा। अरे आप अपना बलूचिस्तान और पीओके का टेप पहले जाकर देख लीजिए कितना चल रहा है। तो आपको क्या बलूचिस्तान और खैबर में आपके यहाँ के सीएम बिना हेलीकॉप्टर की मदद के आ जा नहीं सकते हैं। और बाकी ये स्थिति है कि एक बड़े हिस्से से कंट्रोल खत्म हो गया है सेना का। कहिए तो वो भी सुनवा दूंगा, कहिए तो वो भी सुनवा दूंगा। लेकिन शुएब चौधरी, किसके फारिग होने की बारी है बांग्लादेश में? इनको लग रहा है कि लो रे लो मौका मिल गया, फिर से बांग्लादेश को मिलाएंगे, ये ख्वाब पालेंगे। राकेश भाई देखिए, पहले एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? इमरान खान। इनको इन लोगों ने बंद करके रखा है और बांग्लादेश में कह रहे बंगाली आवाज उठाए भारत के खिलाफ। आज बंगाली को देखो, ढाका में 30 लाख बंगाली सड़कों में गए और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहा है, आईएसआई के खिलाफ नारा लगा रहा है। आप लोगों को गलतफहमी, आप यही गलतफहमी 71 में भी थी। आपके ये मेजर के कितने औकात है कि हमें कहते हैं हमारे मुल्क से लात मार के निकाले का। ये आए बांग्लादेश में, आके देखे इसके कितने लात मैं लगाता हूँ। बांग्लादेश की जमीन में पाकिस्तान की कोई जगह है नहीं। बांग्लादेश के अवाम भारत के साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और आप जिसको अवाम कह रहे हो बांग्लादेश की, वो है स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, 6 लाख स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जिसको आप लोगों ने ट्रेन किया। और आप भिखारी मूर्ख, खुद के खाना नहीं मिलते, कटोरे भी नहीं, भीख मांगने अपने हमारे की शिक्षा देने के लिए आया। भाई भीख मांगते रहो, हमें भिखारी बनने की कोई कारण नहीं है। हम भारत के साथ रह के प्रोग्रेस में चले गए थे, फिर जाएंगे। और तुम्हारे ये अभी सूरत पाकिस्तानी के देखने के मेजर नदीम को समझ में आया? शुएब की बातें बड़े ख्वाब पाले बैठे हुए थे। देखिए ये तो पाकिस्तान में खुद भीख ये पाकिस्तान में भीख मांगता था, इसको अपने यहाँ बिठा दिया। ये पाकिस्तान में भीख मांगता था बांग्लादेश से पहले, यहाँ पे बच्चा था ये, और उसका बाप भी भीख मांगता था। मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगा इसकी नाबीना की। ये मेजर खबीज क्या कहता है? और ये भीख मांगता पाकिस्तान में भीख मांगता था। अरे मेजर तेरे बाप दादा भीख मांगता होगा तो कहाँ से आ गई? बांग्लादेश में आके देख, तेरे को कितने लात मैं लगाता हूँ। आके देख बांग्लादेश में तेरे बाप दादा को लात लगा रहा। अच्छा अपने बाप को भूल गया, तेरे को भी लात मारेंगे। नहीं चलिए, ये ऐसी भाषा और लड़ाई नहीं। मैं एक चीज फखर भाई आपसे जानना चाहता हूँ। एक मैं कल क्लिप देख रहा था, पता नहीं बताइएगा आप सही है या गलत है। वो क्लिप हामिद मीर की क्लिप है जिसमें वो बता रहे हैं कि 33% पाकिस्तान की जो आबादी है, यानी करीब 80 मिलियन लोग, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं, सेमी इंसेन हैं। ये क्लिप क्या सही है? और अगर सही है फिर तो इसका ट्रेलर मुझे यहीं पर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में ये वाली सिचुएशन इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। और देखें मेरे ख्याल में एशिया में ये प्रॉब्लम इसलिए भी ज्यादा है कि लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आप, मैं कहता हूँ ना, बाकी छोड़ दें, लोग कहते हैं ये गुर्बत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान में पॉवर्टी नहीं है, इस रीजन में पॉवर्टी नहीं है। मारिया इकबाल, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और अगर इतनी नफरत तो एक बार निकाल दीजिए कि पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रहेगा, निकलो यहाँ से, भागो। बात नहीं है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू मुसलमान भाई हमारे भाई, हमेशा से हमें पता है। आप गलत बात कर रहे हैं। हमारे दिल में कभी भी ऐसी बात नहीं है। हम इंसानियत पे यकीन करने वाले पाकिस्तानी लोग हैं। यहाँ पे इंडियन चैनल पे बैठ के अगर आप हमें इस तरह से टारगेट करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, ना ही इस चीज को मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे अपने बहुत हिंदुस्तानी और बहुत हिंदू दोस्त हैं। कभी भी हमने जिंदगी में हिंदू दोस्तों को
हिंदू समझ के अपना दोस्त नहीं बनाया, हमने उनको इंसान समझ के अपना दोस्त बनाया। अच्छा। और पाकिस्तानी वो बहुत इस्लाम ले आए, वो इस्लाम ले आए, इसलिए परसेंटेज दोस्त लोग हैं। यहाँ पर आपकी एक इस लाइन पे बहुत ज्यादा ये आपने ताक़ुत देने की कोशिश की है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.